चलो 2023 का सैंपल पेपर सोल्व करते हैं इस सीरीज के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, और यहां से आपको ध्यान रखना कि सैंपल पेपर, मेन पेपर, सप्लीमेंट्री का पेपर सोल्व कर लिया, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। लंग्स किसका पार्ट होते हैं? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज प्लांट हार्मोन्स। जो प्लांट हार्मोन है इसके अंदर से ऑक्सीजन हार्मोन। आगे बात समझिए, ये बाकी प्लांट हार्मोन नहीं है। विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपका 2026 का सैंपल पेपर में दे रखा है, जॉन ग्रेगर मेंडल। ओके, जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर कहा जाता है, जिन्होंने टी प्लांट पे क्या किया? रिसर्च की थी। ओके, टी प्लांट। समझ में आ गई बात? दो तरह की कैटेगरी थी इसके अंदर, अगर याद आ रहा हो तो। ये रेशो बताया था एक दिन, यह आया था 1:2:1। टॉल प्लांट के लिए क्या आया था? 75%, और ड्वार्फ प्लांट के लिए कितना था? 25%। ओके, विच केमिकल यूज इन फोटोग्राफी। ये आएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां लिखने में दिक्कत हो गई है, इसका जो सही फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जैक्ट फॉर्मूला रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके, CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, प्लस बहुत ही ज्यादा लाइट होती है, जिसको अपन बोलते हैं हल्की। वही अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर। इसका आंसर आएगा रिफ्रैक्शन। एक आया था एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, सनराइज और सनसेट से रिलेटेड। तो ये जो जितने भी आपके ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शन का आप एग्जांपल तैयार रखें, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। इन विच पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इमेज फॉर्म। इसका आंसर आएगा रेटिना पे अपनी इमेज फॉर्म होगी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पी का फॉर्मूला होता है V.I। आगे बात समझे, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका जो पावर का जो आविष्कारक है उनका नाम है जेम्स वॉट, जिसको हिंदी में शक्ति बोलते हैं। तो ये आंसर आएगा वोट। आपको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में मान लो आपका आंसर आ रहा है 20 वोट, तो वाट का जो W है वो कैपिटल लिखना है, वरना अच्छा समझदार टीचर आपके पूरे न्यूमेरिकल को गलत कर सकता है। विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल। ये तीनों क्या है? फॉसिल फ्यूल है। कौन से फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल। आपका राइट आंसर आएगा सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। एक सीरीज बननी चाहिए फूड चेन के अंदर। ग्रास, इसको कौन खाएगा? गोट। और जो नॉनवेज खाते हैं वो गोट को खाएंगे ह्यूमन। तो बी इज द राइट आंसर। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन, ये आपका रिवर गंगा पे बना हुआ टिहरी डैम। नर्मदा रिवर पर जो डैम बना उसका नाम है सरदार सरोवर डैम। ये आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं। जो चंबल रिवर है, इस पर 3 डैम बने हुए। मध्य प्रदेश में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर। आगे बात सुनिए, राजस्थान में जो डैम बना हुआ एक, उसका नाम है राणा प्रताप सागर, ये राउतबाटा के अंदर है। और लास्ट वाला बना है कोटा के अंदर, जिसको बोलते हैं कोटा बैराज। ये बैराज का क्या काम है? वाटर को ओनली इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कोल्ड। इसका आंसर क्या आएगा? ये आपका HW है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले इतने पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पूछा गया। मैं HW इसलिए दे रहा हूं, आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर डालना, और इसको ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क के अंदर वापस फंसेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन ए सेल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला इज। कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ढंग से मैं वापस लिख रहा हूं, 2 × n²। ये ध्यान रखना, कभी भी 2n का होल स्क्वायर मत करना। ये जितना ज्यादा होगा n की वैल्यू, उतनी ज्यादा ये क्या होगा? बड़ा होगा। ओके,
द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। राइट नेम ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन। ये सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल, उसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो क्या रहता है? ग्रीन रहता है। ओके, द सिंबल यूज, ये वायर होते हैं ना, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है कनेक्टिंग वायर। कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। इन इलेक्ट्रिक, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू, ये आपका आंसर आएगा इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपन जो जनरेटर है उसके अंदर किस चीज को यूज करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। फ्यूल को बर्न करते हैं, किसको? डीजल को। ये सिलेबस से हट गया है लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टू एक्वस सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड मिक्स्ड होके क्या फॉर्म लेकर आएंगे? एक अनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्म करेंगे, इसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के अंदर एक बार पूछा गया, फ्यूचर में वापस पूछा जा सकता है। राइट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका आंसर कितना आएगा? 7। राइट टू एग्जांपल ऑफ अलॉय। ये आपका पहले पीवाई क्यू मार रखा है, एक तो आपका आ जाएगा ब्रास और दूसरा क्या आ जाएगा? ब्रॉन्ज। ओके, ये दोनों पीवाई क्यू के अंदर पूछे जा चुके हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। मेथेन का सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। पिछले वाले वीडियो में एक बार बनाया था तो मैंने क्या किया, हड़बड़ाहट के अंदर आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है ऐसा बना दिया, ठीक है ना, यू बना के छोड़ दिया कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में, आई थिंक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया, आपको ऐसा बनाना है, ये करके यहां पर डॉट लगाने सब जगह, ये डॉट लगा के XX लगाना है और ऐसे पूरा इसको सर्कुलर फॉर्म में दिखाना, तब जाके आपका सही माना जाएगा, बाकी एक में से पूरा 0 नंबर मिलेगा। गिव वन लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक, ये आपके सिलेबस हट गया 500 चैप्टर केमिस्ट्री का। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी? इसका आंसर आएगा सेरिबेलम, पहले पी क्यों पूछ रखा है। राइट वन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन। प्रॉब्लम क्या है? यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसने ह्यूमन के अंदर सेक्स हार्मोन को बोला, ठीक है ना, तो आपको मेल और फीमेल दोनों का लिखना है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, इसका ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन में मेल का स्पेशली दिया है, इसका आएगा टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये ध्यान रखना, सैंपल पेपर में दे रखा वापस यही क्वेश्चन 2026 में। राइट द यूजेज ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको मेजर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए मैग्नेट बार। ये मैग्नेट का जो दोनों, एक तो साउथ रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा? नॉर्थ पोल रहेगा। आगे बात समझे, ये मैग्नेट बार ड्रॉ कर दिया, आगे बात समझे, और ये आपको लाइन बना के जैसा आपके अंदर बुक के अंदर बना रखा है, ऐसा कैसा एचडी आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। ओके, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के 2 एग्जांपल आपके पेपर में दे रखे हैं। जो ये पेपर है, कोल है, पेट्रोल है और दूसरा कौन सा है? गैस है। ये तीनों फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल है। गिव एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी, बोले तो अल्ट्रावायलेट रेस। ओके, एक पूछ सकता ओजोन लेयर में होल होने के लिए कौन सा केमिकल या सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल है? उसको अपन बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब इंडिकेट विच डायरेक्शन। देखो, जो राइट हैंड है इसके अंदर थंब किसको दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर ये किसको दिखाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट जो रूल है दोनों, इसको अच्छी तरह तैयार कर ले विद डायग्राम। बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। ओके, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।